तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अगुस्टिन पुनिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर क्लास 11 का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। एलिंग प्लैनेट का अर्थ होता है बीमार ग्रह। बीमार ग्रह यहाँ पे पृथ्वी को कहा गया है। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, हरित आंदोलन की भूमिका। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है इसके राइटर हैं नानी पालखीवाला। इन्होंने इस लेसन को लिखा था। तो लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले ये जो मीनिंग आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये सारे जो मीनिंग हैं ये आपके लेसन के अंदर अपने ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके अंदर ये आएंगे, तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। तो चलिए हम लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेसन के बारे में कुछ बताया गया है, वही पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है द फॉलोइंग आर्टिकल, निम्नलिखित जो आर्टिकल है वो रिटन बाई नानी पालखीवाला। इसको नानी पालखीवाला ने लिखा था एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस। और ये द इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसके अंदर ये पब्लिश हुआ था आर्टिकल ऑन 24 नवंबर 1994, 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। द इश्यूज दैट ही रेज्ड, जो इश्यूज राइटर ने उठाए थे रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। रिगार्डिंग का अर्थ होता है संबंधित, डिक्लाइनिंग मतलब गिरता हुआ। तो रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो गिरता हुआ स्वास्थ्य है उससे संबंधित जो इश्यूज उन्होंने उठाए थे, कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस, वो आज भी प्रासंगिक लगते हैं। रिलेवेंस का अर्थ होता है प्रासंगिक, यानी आज भी वो मुद्दे हैं वो बिल्कुल सही लगते हैं आज के टाइम के अंदर भी। तो चलिए हम लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि इस लेसन के अंदर उन्होंने क्या क्या आपको बताया है पृथ्वी से संबंधित, कि किस तरीके से ह्यूमन रेस जो है, मानव जाति जो है पृथ्वी के ऊपर विनाश की तरफ बढ़ती जा रही है। वन कैनॉट रिकॉल, कोई भी याद नहीं कर सकता। रिकॉल का अर्थ होता है याद करना। कोई भी व्यक्ति याद नहीं कर सकता एनी मूवमेंट, कोई ऐसा आंदोलन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व के इतिहास में ऐसा आंदोलन याद नहीं कर सकता विच हैज ग्रिप्ड, जिसने जकड़ लिया हो। ग्रिप्ट का अर्थ होता है जकड़ लेना। द इमेजिनेशन, कल्पना को, ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। एंटायर मतलब संपूर्ण, ह्यूमन रेस कहते हैं मानव जाति को। तो ऐसा आंदोलन कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर याद नहीं कर सकता जिसने मानव जाति की, पूरी मानव जाति की कल्पना शक्ति को, इमेजिनेशन को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो, जकड़ लिया हो। सो कंप्लीटली, इतना पूरी तरह से जकड़ लिया हो, एंड सो रैपिडली, और इतना तेजी से जकड़ लिया हो। रैपिडली का अर्थ होता है तेजी से। एज द ग्रीन मूवमेंट, जैसे कि ग्रीन मूवमेंट ने जकड़ लिया था, यानी हरित आंदोलन ने जैसे जकड़ लिया था। विच स्टार्टेड, जो आंदोलन शुरू हुआ था, यानी ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ था नियरली, लगभग 25 ईयर्स एगो, 25 साल पहले, यानी 1994 के 25 साल पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो जितना इस आंदोलन ने मानव जाति की इमेजिनेशन को जकड़ लिया था वैसा कोई और आंदोलन अभी तक नहीं हुआ था। इन 1972, 1972 में द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड, दुनिया की पहली नेशन वाइड यानी राष्ट्र स्तर की ग्रीन पार्टी, हरित दल, वॉज फाउंडेड, पाया गया था इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अंदर। तो पहली जो ग्रीन पार्टी थी राष्ट्र स्तर की दुनिया की, वो 1972 में न्यूजीलैंड के अंदर उसका फाउंड हुई थी, वो पाई गई थी, वहां पे शुरू हुई थी। सिंस देन, तभी से, द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था ग्रीन पार्टी का न्यूजीलैंड में, इसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा तभी से। वी हैव शिफ्टेड, हम स्थानांतरित हुए हैं, यानी शिफ्ट हुए हैं एक जगह से, हमारी सोच बदली है, आप ऐसे बोल सकते हो। वी हैव शिफ्टेड, हमारी सोच बदली है। वन होप्स, कोई उम्मीद कर सकता है। इररिवोकेबली, इररिवोकेबली का अर्थ आपको पता होना चाहिए। इररिवोकेबली का अर्थ होता है कि अखंड रूप से, इसको कहते हैं इररिवोकेबली इंग्लिश के अंदर। तो हमारी जो सोच है वो बदली है। वन होप्स इररिवोकेबली, कोई भी अखंड रूप से इसकी उम्मीद कर सकता है। फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, अब हमारी सोच कैसे बदली है? फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, यानी जो यांत्रिक दृष्टिकोण था पहले हमारा, तो उससे हम शिफ्ट हो गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं टू ए होलिस्टिक, होलिस्टिक मतलब समग्र रूप से, एंड इकोलॉजिकल व्यू। इकोलॉजिकल कहते हैं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, यानी इकोलॉजी कहते हैं जीवों का जीवों के साथ और जीवों का वातावरण पर्यावरण के साथ क्या संबंध होता है, उसको इकोलॉजिकल
व्यू बोलते हैं। तो हमारी जो सोच है वो मैकेनिस्टिक व्यू से होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के समग्र रूप से और इकोलॉजिकल व्यू जो है उसके ऊपर स्थानांतरित हो गई है। पहले हम यांत्रिक दृष्टि रखते थे यानी मशीनों पर ज़्यादा निर्भर करते थे, और अब हम समग्र रूप से पूरी तरह से पृथ्वी के बारे में और जो पर्यावरण है उसके बारे में हमने सोचना शुरू किया है। इट इज ए शिफ्ट, और ये एक स्थानांतरण है, शिफ्ट है इन ह्यूमन परसेप्शन, मानव बोध में। परसेप्शन कहते हैं बोध को। ये मानव बोध के अंदर एक ऐसा स्थानांतरण है, शिफ्ट है, एज रिवोल्यूशनरी और उतना क्रांतिकारी है, एज डेट जितना कि इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, कोपरनिकस ने हमें इंट्रोड्यूस किया था, यानी जितना कोपरनिकस ने हमें बताया था, हु टॉट मैनकाइंड, जिसने मैनकाइंड को यानी मानव जाति को सिखाया था, इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंदर, डेट द अर्थ की पृथ्वी एंड द अदर प्लैनेट्स, और दूसरे जो ग्रह हैं प्लैनेट्स हैं, रिवॉल्व राउंड द सन, रिवॉल्व का अर्थ होता है चक्कर लगाना, राउंड द सन सूरज के चारों ओर। तो कोपरनिकस ने हमें सिखाया था मानव जाति को 16वीं शताब्दी के अंदर कि पृथ्वी और इसके जो दूसरे ग्रह हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जितना ये क्रांतिकारी बात थी उतनी ही क्रांतिकारी बात ये ग्रीन मूवमेंट की भी है, और हमारी जो सोच स्थानांतरित हुई है उसकी भी यही बात है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई, वर्ल्ड वाइड विश्व स्तर की, कॉन्शियसनेस कहते हैं जागरूकता को। तो मानव इतिहास में पहली बार एक बढ़ती हुई विश्व स्तर की जागरूकता आई है, डेट की द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि पृथ्वी खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी एक जीवित प्राणी है। ये जागरूकता लोगों के अंदर आई है कि पृथ्वी खुद एक जीव है, एक इनॉर्मस बीइंग, इनॉर्मस मतलब विशाल, एक विशाल जीव है पृथ्वी, ऑफ विच जिसके वी आर पार्ट्स, हम भाग हैं। एक बहुत बड़ा जीव है पृथ्वी और उसके हम हिस्से हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी खुद की मेटाबॉलिक नीड्स हैं, यानी उपापचयी आवश्यकताएं हैं। मेटाबॉलिक नीड्स को हिंदी में कहते हैं उपापचयी आवश्यकताएं। तो उपापचयी आवश्यकताएं क्या होती है? जो हम खाना खाते हैं उसको शरीर में ऊर्जा में बदलने की जो क्रियाएं होती है उनको बोलते हैं। तो पृथ्वी की खुद की उपापचयी क्रियाएं हैं एंड वाइटल प्रोसेसेस, और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं पृथ्वी की, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड, जिनका सम्मान किए जाने की आवश्यकता है, एंड प्रिजर्व्ड, और उनको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। प्रिजर्व का अर्थ होता है संरक्षित करना। तो पृथ्वी की खुद की उपापचयी आवश्यकताएं हैं और महत्वपूर्ण प्रोसेसेस यानी वाइटल प्रोसेसेस हैं जिनका सम्मान करना चाहिए इंसान को और उनको संरक्षित रखना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइंस, पृथ्वी के जो महत्वपूर्ण संकेत हैं, वाइटल साइंस रिवील, वो प्रकट करते हैं ए पेशेंट, पृथ्वी को एक पेशेंट के रूप में बताते हैं कि पृथ्वी एक मरीज है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो वाइटल साइंस है, पृथ्वी के महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, वो हमें बताते हैं कि पृथ्वी एक मरीज है। इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, और कैसा मरीज है? जिसके स्वास्थ्य के अंदर दिन प्रतिदिन डिक्लाइन हो रहा है, गिरावट हो रही है, उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, ऐसा एक मरीज है। ऐसा हमें पृथ्वी के संकेतों से पता चलता है। वी हैव बिगन टू रियलाइज, अब हमने महसूस करना शुरू कर दिया है, और एथिकल ऑब्लिगेशंस, हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को, एथिकल ऑब्लिगेशंस कहते हैं नैतिक जिम्मेदारियों को। तो अब हमने हमारी नैतिक जिम्मेदारियां वो महसूस करनी शुरू कर दी है। टू बी गुड स्टीवर्ड, कि हम अच्छे भंडारी बने, स्टीवर्ड यानी भंडारी, प्रबंधक, ऑफ द प्लैनेट, इस प्लैनेट के यानी इस ग्रह के, पृथ्वी के अच्छे प्रबंधक बने, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और जिम्मेदार न्यासी बने, ट्रस्टीज यानी न्यासी, और हम एक जिम्मेदारी ट्रस्टीज बने, न्यासी बने, ऑफ द लिगेसी, उस विरासत के, लिगेसी यानी विरासत, टू फ्यूचर जनरेशन, जिसको हमें फ्यूचर जनरेशन को छोड़ना है, यानी भविष्य की पीढ़ियों के लिए जिस विरासत को हमें छोड़ना है उसके हम रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बने, अच्छे न्यासी बने, और पृथ्वी के अच्छे भंडारी बने, प्रबंधक बने। ये आपको राइटर ने यहाँ पे बताया है इंसान के लिए कि इंसान को जो भी पृथ्वी के ऊपर संसाधन है उनको बचा के रखना चाहिए ताकि भविष्य की आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उनका उपयोग कर सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट कहते हैं अवधारणा को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसा विकास जो बनाया रखा जा सके। तो जो
विकास बनाया रखा जा सकने वाली जो कॉन्सेप्ट थी, धारणा थी, वॉज पॉपुलराइज्ड, वो पॉपुलराइज्ड हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी इन 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और किसके द्वारा ये पॉपुलराइज करी गई थी? वर्ल्ड कमीशन के द्वारा, विश्व आयोग के द्वारा। और ये विश्व आयोग किसका था? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास का जो विश्व आयोग था उसके द्वारा ये जो अवधारणा थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बनाए रखे जा सकने वाले विकास की अवधारणा, उसको 1987 के अंदर इसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। इन इट्स रिपोर्ट, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इट डिफाइंड, परिभाषित किया था द आइडिया, इस विचार को, यानी अपनी रिपोर्ट के अंदर इस विचार को परिभाषित किया था, बताया था। क्या विचार था? डेवलपमेंट डेट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि ऐसा विकास करना चाहिए डेट मीट्स द नीड्स का अर्थ है आवश्यकताएं पूरी करना, ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान की, यानी वर्तमान के लोगों की, वर्तमान में जो प्रजाति रह रही है पृथ्वी पर, वो तो अपनी आवश्यकताएं पूरी करे ही करे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना नुकसान पहुंचाए। कॉम्प्रोमाइज का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। बिना नुकसान पहुंचाए द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य की पीढ़ियों की जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसको टू मीट देयर नीड्स, अपनी आवश्यकताएं पूरी करने की। तो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो भी अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, तो उनकी जो एबिलिटी है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और इस तरह से हमें अपनी आवश्यकताएं अभी पूरी करनी है। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं? विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर दिया इस लाइन को। विदाउट स्ट्रिपिंग, स्ट्रिप का अर्थ है नग्न कर देना, खाली कर देना एकदम से, बिना खाली किए, द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की जो प्राकृतिक दुनिया है, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की प्राकृतिक दुनिया को बिना खाली किए, फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, जिन संसाधनों की भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता होगी। तो हमें उन संसाधनों को पृथ्वी पर से बिल्कुल ही उनका दोहन नहीं कर लेना है, उनको हमें खाली नहीं कर देना है, जिन संसाधनों की भविष्य की पीढ़ियों को जरूरत पड़ने वाली है। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, जाम्बिया एक देश है जिसकी राजधानी है लुसाका। तो जाम्बिया देश के अंदर उसकी राजधानी जो लुसाका है, उसके एक चिड़ियाघर में देयर इज ए केज, एक पिंजरा है, केज है, वेयर द नोटिस रीड्स, जहां पर एक नोटिस लगा हुआ उस पिंजरे पर, और उस नोटिस पर क्या लिखा हुआ है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये लिखा है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज, पिंजरे के अंदर, देयर इज नो एनिमल, कोई जानवर नहीं है, बट ए मिरर, बल्कि एक दर्पण रखा हुआ है, वेयर यू सी योरसेल्फ, जहां आप अपने आप को देखते हो। एक दर्पण लगा हुआ है पिंजरे के अंदर जहां पर इंसान की खुद की फोटो दिखाई देती है, और दर्पण पे उस पे लिखा हुआ है पिंजरे के ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। थैंक्स टू द एफर्ट्स, प्रयासों के लिए धन्यवाद, एफर्ट्स यानी प्रयास। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज, ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारी, एजेंसीज मतलब संस्थाएं, तो बहुत सारी संस्थाओं के प्रयासों को धन्यवाद। इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के अंदर जो संस्थाएं प्रयास कर रही है। ए न्यू अवेयरनेस, एक नई जागरूकता, अवेयरनेस जागरूकता, हैज नाउ डॉन्ड, डॉन का अर्थ है उदय होना, अब एक नई जागरूकता का उदय हुआ है, अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल, सबसे खतरनाक जानवर के बारे में, इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे खतरनाक जानवर है इंसान, उसके ऊपर लोगों के अंदर नई जागरूकता अब धीरे धीरे आने लगी है, और जो एजेंसियां इसके लिए प्रयास कर रही है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ही हैज रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग, ही यहाँ पे इंसान के लिए आया है। ही हैज रियलाइज्ड, अब इंसान ने, मनुष्य ने महसूस कर लिया है, द विजडम, बुद्धिमानी को। कौन सी बुद्धिमानी को महसूस कर लिया है? ऑफ शिफ्टिंग, कि अब उसे शिफ्ट हो जाना चाहिए, अब उसे स्थानांतरित हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए, फ्रॉम ए सिस्टम, एक ऐसे तंत्र, बेस्ड ऑन डोमिनेशन, जो प्रभुत्व पर आधारित है, डोमिनेशन पर आधारित है, उस तंत्र को छोड़ देना चाहिए, टू वन, और एक ऐसा सिस्टम विकास कर लेना चाहिए, बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, जो कि भागीदारी पर आधारित हो। तो अब इंसान को ये बात समझ में आ गई है, इंसान ने इस बात को महसूस कर लिया है कि उसे अब जो डोमिनेशन पर आधारित सिस्टम है उसको छोड़ना पड़ेगा, और भागीदारी पर आधारित जो सिस्टम है उसका विकास करना होगा, उसके ऊपर चलना होगा। यानी कई देश जो ज्यादा
पैसे वाले हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, उन्हीं का प्रभुत्व है, तो उनको अपना प्रभुत्व छोड़ करके भागीदारी के साथ पृथ्वी को जो संसाधन इसके ऊपर है उनको बचाने के लिए प्रयास करना होगा। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड, कैटलॉग का अर्थ होता है सूचीबद्ध करना, तो वैज्ञानिकों ने सूचीबद्ध किया है अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज। लिविंग स्पेसीज मतलब जीवित प्रजातियां, 1.4 मिलियन यानी 14 लाख। तो वैज्ञानिकों ने 14 लाख जीवित प्रजातियां हैं उनको सूचीबद्ध किया है, उनकी सूची बनाई है विद विच, जिनके साथ मेन काइंड मानव जाति शेयर्स द अर्थ पृथ्वी पर रहती है। यानी 14 लाख जीवित प्रजातियां जो साइंटिस्ट है उनकी सूची बना चुके हैं, उनका नाम दे चुके हैं, उनका नामकरण कर चुके हैं, जिनके साथ हम इंसान इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, एस्टिमेट्स यानी आकलन, वेरी मतलब भिन्न, अलग होना, वाइडली बहुत ज्यादा, तो आकलन बहुत ज्यादा अलग भी हो सकते हैं। एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज, रिगार्ड्स मतलब संबंधित, स्टिल अभी भी, अनकैटलॉग्ड यानी जिनकी सूची नहीं बन पाई है, लिविंग स्पेसीज जीवित प्रजातियां, तो जिनकी सूची नहीं बन पाई है ऐसी जीवित प्रजातियों के जो आंकड़े हैं वो भिन्न हो सकते हैं, काफी ज्यादा अलग हो सकते हैं। बायोलॉजिस्ट रेकन, बायोलॉजिस्ट जो हैं यानी जीव विज्ञानी, रेकन का अर्थ होता है गणना करना, तो जीव विज्ञानी है वो गणना करते हैं डेट अबाउट 3 to 100 मिलियन। अब यहाँ पे देखिए जीव विज्ञानी किस चीज की गणना करते हैं, अबाउट 3 to 100 मिलियन यानी 3 से लेकर के 100 मिलियन तक, यानी 30 लाख से लेकर के 1 अरब तक अदर लिविंग स्पेसीज, दूसरी जो जीवित प्रजातियां हैं इस पृथ्वी पर, स्टिल लैंग्वेज अभी भी वो दुख भोग रही है। लैंग्वेज का अर्थ होता है दुख में पड़े होना, तो अभी भी वो प्रजातियां जो 30 लाख से 1 अरब के बीच हो सकती है वो दुख में पड़ी हुई है। अननेम्ड, गुमनाम, गुमनाम है, उनको नाम नहीं दिया गया अभी। इन इग्नोमिनस डार्कनेस, तो अब इग्नोमिनस का अर्थ होता है अपमानपूर्ण, डार्कनेस कहते हैं अज्ञातता, तो अपमानपूर्ण अज्ञातता के अंदर गुमनाम दुख भोग रही है 30 लाख से लेके 1 अरब तक दूसरी जो जीवित प्रजातियां हैं जो इस पृथ्वी पर रहती है, यानी उनका नामकरण अभी वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं किया गया है, अभी उनके बारे में वैज्ञानिकों को पता भी नहीं चला है कि ये जीव हैं, ये पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, जितने भी अंतरराष्ट्रीय आयोग हुए थे, इंटरनेशनल कमीशंस, शुरुआती, अर्ली यानी शुरुआती जो अंतरराष्ट्रीय आयोग हुए थे उनमें से एक आयोग जो था विच डील्ड, जो किस बारे में था देखिए, इंटरेलिया, इंटरेलिया का अर्थ होता है अन्य चीजों के साथ साथ, तो शुरुआती जितने भी अंतरराष्ट्रीय आयोग हुए थे उनके अंदर से जो एक आयोग था जो अन्य चीजों के साथ साथ किस बारे में बात करता था, विद द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन उठाता था ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का, इकोलॉजी का क्वेश्चन उठाता था, पारिस्थितिकी का वो आयोग क्वेश्चन उठाता था, एंड एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का वो क्वेश्चन उठाता था, वॉज द ब्रांडिट कमीशन, और उस आयोग का नाम क्या था, ब्रांडिट कमीशन। ये आप याद रख सकते हैं कि ये जो आयोग है ब्रांडिट कमीशन, ये किसका क्वेश्चन उठाता था, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का और एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का, ठीक है। दूसरे काम तो ये करता ही था, लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पे इंटर एलिया शब्द लिखा है, इसका अर्थ होता है अन्य चीजों के साथ साथ, तो ब्रांडिट कमीशन था जो इकोलॉजी और एनवायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाता था, विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, और इस आयोग के अंदर एक डिस्टिंग्विश्ड यानी विख्यात प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति भी था, एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स, इसके सदस्य के रूप में, इसका सदस्य था ये भारतीय व्यक्ति, और उसका नाम क्या था, मिस्टर एल के झा। तो मिस्टर एल के झा जो है वो ब्रांडिट आयोग के एक सदस्य थे और भारतीय थे। द फर्स्ट ब्रांडिट रिपोर्ट, जो पहली ब्रांडिट आयोग की रिपोर्ट आई थी, रेज द क्वेश्चन, उसने ये प्रश्न उठाया था, क्या प्रश्न उठाया था, आगे लिखा है देखिए, उसने प्रश्न उठाया था, आर वी टू लीव, क्या हम छोड़ने वाले हैं, आवर सक्सेसर्स, सक्सेसर्स यानी उत्तराधिकारी, क्या हम हमारे उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ने वाले हैं, स्कोस्ट प्लैनेट, स्कोस्ट मतलब झुलसा हुआ, प्लैनेट यानी ग्रह, क्या हम एक झुलसा हुआ ग्रह हमारे उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ के जाएंगे, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, जिसके अंदर रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, एडवांस का मतलब बढ़ना, जिसमें डेजर्ट जो है रेगिस्तान वो बढ़ते जा रहे हैं,
जो प्लानेट हम छोड़ के जाएंगे उसके अंदर इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है बिल्कुल बिगड़े हुए, क्षतिग्रस्त। लैंडस्केप्स मतलब भूदृश्य चित्र, जिसके लैंडस्केप्स जो है भूदृश्य जो है, नदियां, समुद्र, पर्वत, ये जो हैं ये इम्पोवरिस्ड होंगे, क्षतिग्रस्त होंगे। तो क्या ऐसा ग्रह छोड़ के हम जाने वाले हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। एंड एलिंग एनवायरमेंट, और जिसका एनवायरमेंट जो है वो गिरता जा रहा है, दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन उठाया था ब्रांडिट आयोग ने, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स, क्या हम हमारे उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ के जाएंगे इस कोस्ट प्लानिट, एक ऐसा झुलसा हुआ ग्रह ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, जिसके अंदर रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, इम्पोवरिस्ड लैंडस्केप्स, उसके लैंडस्केप जो प्राकृतिक दृश्य के चित्र हैं वो क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं, एंड एलिंग एनवायरमेंट, और उसका पर्यावरण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। ये क्वेश्चन उठाया था। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, तो एक व्यक्ति का नाम और दिया है, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, इन हिज थॉटफुल बुक, अपनी विचारणीय किताब में, थॉटफुल मतलब विचार करने योग्य है, तो अपनी विचारणीय किताब के अंदर, जिस किताब का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये किताब का नाम दिया है। तो इस किताब के अंदर मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने पॉइंट्स आउट, इशारा किया था, इशारा करते हैं, बताते हैं, दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर, कि पृथ्वी के प्रिंसिपल यानी मुख्य, बायोलॉजिक सिस्टम यानी जैविक तंत्र, पृथ्वी के मुख्य जो जैविक तंत्र है आर फोर, वो 4 हैं। कौन कौन से 4 जैविक तंत्र हैं पृथ्वी के मुख्य? फिशरीज, मछली पालन पहला, दूसरा है फॉरेस्ट, वन, तीसरा है ग्रासलैंड्स यानी चरगाहे, एंड क्रॉपलैंड, और चौथा है कृषि। तो इन्होंने, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने 4 मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम बताए थे पृथ्वी के, जिनके अंदर पहला था फिशरीज यानी मछली, दूसरा फॉरेस्ट वन, तीसरा ग्रासलैंड चरगाहे एंड क्रॉपलैंड्स, और चौथा था कृषि। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन, और ये 4 जो तंत्र हैं फॉर्म बनाते हैं, फाउंडेशन आधार, नींव बनाते हैं, ऑफ द ग्लोबल, किसकी नींव बनाते हैं आगे देखिए, ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, वैश्विक आर्थिक तंत्र जो है, वैश्विक आर्थिक सिस्टम जो है उसकी नींव बनाते हैं ये, यानी हमारी पूरे जो वैश्विक आर्थिक सिस्टम है वो इन्हीं 4 के ऊपर टिका हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया था अपनी किताब के अंदर। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए राइटर क्या कहते हैं, आगे कहते हैं वो, इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, इन एडिशन टू का अर्थ होता है के अतिरिक्त, सप्लाई का अर्थ होता है पूर्ति करना, तो हमारे भोजन की पूर्ति करने के अतिरिक्त दीज 4 सिस्टम्स, ये जो 4 तंत्र है, प्रोवाइड वर्चुअली, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, वर्चुअली मतलब करीब करीब, ये 4 तंत्र हमें करीब करीब देते हैं, ऑल द रॉ मटेरियल, सारी कच्ची सामग्री, फॉर इंडस्ट्री, उद्योगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए कच्ची सामग्री हमें इन्हीं 4 तंत्रों से मिलती है, एक्सेप्ट का होता है के अलावा, मिनरल्स खनिजों के अलावा, एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, और पेट्रोलियम से बने हुए जो उत्पाद हैं, कृत्रिम उत्पाद सिंथेटिक्स, वो हमें इनसे नहीं मिलते। एक तो खनिज नहीं मिलते इन 4 से, और एक पेट्रोलियम से बने हुए कृत्रिम उत्पाद हैं वो इनसे नहीं मिलते। इनके अलावा सारी कच्ची सामग्री है वो हमें इन 4 तंत्रों से मिलती है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े बड़े क्षेत्रों में, ह्यूमन क्लेम्स, इंसान दावा करता है, ऑन दीज सिस्टम्स, इन 4 तंत्रों पर, आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, जो कि एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जिस पर उनको विकास जो है उनका वो बनाया नहीं रखा जा सकता, यानी ये जो 4 तंत्र है वो अनसस्टेनेबल लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं, यानी ये भी खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं वेयर देयर प्रोडक्टिविटी, जहां पर इन 4 की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, इज बीइंग इम्पेयर्ड, वो खराब हो रही है, इम्पेयर हो रही है, बिगड़ रही है इनकी उत्पादकता। When this happens, और जब ये होता है, इनकी उत्पादकता बिगड़ती है, तो किस तरह से बिगड़ती है देखिए, फिशरीज कोलैप्स, जो फिशरीज है मछली पालन, कोलैप्स वो ढह जाएगा, मछलियां पालन का जो क्षेत्र है वो ढह जाएगा, फॉरेस्ट डिसअपीयर, जंगल गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स और जो चरगाहे हैं आर कन्वर्टेड, वो बदल जाते हैं इनटू बैरन वेस्टलैंड, बैरन मतलब बंजर, वेस्टलैंड कहते हैं बेकार की भूमि को, तो चरगाहे हैं वो बंजर बेकार की भूमि के अंदर बदल जाएंगे, एंड क्रॉपलैंड्स और जो कृषि है डिटेरियोरेट, वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। डिटेरियोरेट का अर्थ होता है और ज्यादा खराब हो जाना, पहले से बदतर हो जाना। तो जब ये 4 की
प्रोडक्टिविटी है वो प्रभावित होगी, इंपेयर होगी। तो क्या होगा, फिशरीज कोलैप्स हो जाएगा, मछली पालन जो है वो ढह जाएगा, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स जो हैं वो बैरन वेस्टलैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी बेकार की बंजर भूमि में, और जो कृषि है वो और ज़्यादा डिटीरिएट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, एक प्रोटीन के प्रति जागरूक एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और प्रोटीन के लिए भूखी दुनिया में ओवर फिशिंग, आवश्यकता से ज्यादा मछलियों को पकड़ना इज कॉमन एवरीडे, हर दिन कॉमन होता जा रहा है, यानी रोजाना ये आम सी बात हो गई है कि प्रोटीन पाने के लिए लोग जो है ओवर फिशिंग करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा मछलियों को खाते हैं, पकड़ते हैं। इन पुअर कंट्रीज, और गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट, जो स्थानीय जंगल हैं, आर बीइंग डेसिमेटेड। डेसिमेट का होता है सामूहिक रूप से नष्ट करना। तो गरीब देशों के अंदर स्थानीय जंगल है वो सामूहिक रूप से नष्ट किए जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू का होता है के लिए, प्रोक्योर प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए, फायरवुड ईंधन, फॉर कुकिंग भोजन पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए उनको ईंधन चाहिए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सामूहिक रूप से जंगलों को नष्ट करते जा रहे हैं जो गरीब देश हैं वो। इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर तो फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, आग जलाने की जो लकड़ियां हैं, फायरवुड ईंधन, हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, इतना ज्यादा महंगा हो गया है, डेट व्हाट गोज अंडर द पॉट, कि जो बर्तन के नीचे होता है, पॉट यानी बर्तन, कि जो हम बर्तन के नीचे लगाते हैं, यानी जो लकड़ियां होती है, नाउ कोस्ट मोर, उनके पैसे ज्यादा लगते हैं, देन व्हाट गोज इनसाइड इट, जो बर्तन के अंदर होता है उससे, यानी बर्तन के अंदर जो हम पकाते हैं खाना वो सस्ता होता है, लेकिन उसको पकाने के लिए जो लकड़ियां लगाते हैं उसके नीचे ईंधन लगाते हैं वो महंगा होता है। कुछ स्थानों पर तो ये हालात हो गए हैं। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जंगलों को, कि उष्ण कटिबंधीय जो जंगल होते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, डॉक्टर मायर के शब्दों में, तो डॉक्टर मायर्स ने क्या कहा कि उष्ण कटिबंधीय जो जंगल होते हैं, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, इनको क्या कहा गया है, पावर हाउस, शक्ति ग्रह, इवोल्यूशन मतलब जैविक विकास, तो इनको जैविक विकास का शक्ति ग्रह कहा जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो। सेवरल स्पेसीज, तो बहुत सारी जातियां, ऑफ लाइफ, जीवन की, फेस एक्सटिंक्शन, फेस मतलब सामना करती है, एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्तता का, विलुप्त होती जा रही है। तो डॉक्टर मायर ने बताया कि हम जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं जिनको हम जैविक विकास का शक्ति ग्रह कहते हैं, सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन, इन जंगलों के अंदर भी बहुत सारी प्रजातियां जो है वो विलुप्तता का सामना करती है, एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और विलुप्तता का सामना क्यों करती है, एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन कहते हैं विनाश को, क्योंकि इन जंगलों का विनाश किया जा रहा है, इसलिए इनके अंदर रहने वाली जो जातियां हैं, जिनके अंदर बहुत सारी नई नई जातियां भी पैदा होती है, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। तो इस तरीके से इंसान जो है पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 था, इसके आगे का लेसन आपको मिलेगा सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।